भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 14/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जी बाबा, अभी विनाश काल तो सभी के लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पा सकते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। यह है ईश्वरीय लॉटरी। इसमें तो रेस करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीत मालूम है। मैं आत्मा, यह शरीर मेरा। यह अच्छी रीत याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। कब सुना है? वह तो समझते हैं कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमपिता परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना। गायन भी है, विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सभी बातों को अच्छी रीत समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कब घिसती बढ़ती नहीं है। वह है ही इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। यह समझने की बात है ना। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा ना। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं देखने के लिए कि आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी कुछ समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। जीव शरीर छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी हैं सीताएं, ब्राइड्स, और वह है राम ब्राइड ग्रूम। वह लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते। अभी ब्राइड ग्रूम सभी में प्रवेश करे यह तो हो नहीं सकता। यह उल्टा ज्ञान बुद्धि में होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते, बाप की बहुत बड़ी निंदा करते हैं, सो भी बेहद के बाप के। बच्चे कब बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कछमच अवतार हो, कच के बच्चे हो, मच के बच्चे हो। रूहानी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। इसको कहा जाता है ग्लानि। भारत में ही ऐसी ग्लानि करते हैं, और कहाँ भी कोई ऐसी ग्लानि नहीं करते। कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि की है। रानियों को भगाया, यह किया, मक्खन चुराते थे। अभी मक्खन आदि चुराने को उनको क्या दरकार रखी है। कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। कितना अहंकार रहता है, जो फिर बैठकर शास्त्रवाद करते हैं। खास बनारस में जाकर शास्त्रवाद करते हैं संस्कृत में। एक कहेंगे इनका अर्थ यह है, दूसरा कहेंगे इनका यह अर्थ नहीं, यह है। होशियार होते हैं ना। फिर उनको मान देने के लिए हर एक को 21 रुपया देते हैं। कितना भबका होता है। 5-7 मोटरें रहती है, सिपाही पहरे वाले रहते हैं, खजाना भी हाथ में होता है, सारी पलटन निकलती है। शिवाचार्य का तो कोई भबका व पलटन आदि नहीं है। यह तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भबका दिखावे तो पहले इनका भी भबका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम पतित बने हो। तुम पावन थे, फिर 84 जन्मों के बाद पतित बने हो। ये पतित दुनिया है ना। सत्यु को पावन दुनिया कहा जाता है।
ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, अभी पतित बन गए हैं। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर इनको ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बाप ही सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास। तुम्हारे पास भी शास्त्र नहीं है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ। मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर बाद में भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय व श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हुबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात है। समझाता हूँ, अपन को आत्मा समझो। यह शरीर जो मिट्टी हो जाता है, होलिका का मिसाल, तो यह भी आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। मानते भी है शिवरात्रि, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से जन्म हो जाता है माता के गर्भ से, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं रात्रि को ही आता हूँ। बाबा आपकी कौन सी रात्रि है? द्वापर और कलयुग की रात। मेरे को ढूंढते दर दर धक्के खाते रहते हैं। मैं कोई ठिक्कर भीतर में बैठा थोड़ी हूँ जो मुझे ढूंढते हैं। कहते हो सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे जंगली बन जाते हैं। देवताओं से आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। देवताएं कब शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। अब बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं, जिसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आता है तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बना देती है। कृष्ण का नाम रखा है ना श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर थे, तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेते हैं। वहां कितना धन दौलत सभी कुछ नया होता है। नई धरती सो पुरानी होती है। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है। खूब तैयारियां हो रही है। भारतवासी इतने नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं हम अपने ही कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन है ना। अभी ये लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे इस राजयोग से। यह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी निकल पड़ी है। महर्षि आदि बाहर में जाकर कहते हैं भारत का प्राचीन योग हम सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडे खाओ, शराब पियो, कुछ भी करो। अभी वे कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्यों को देवता कैसे बनाएंगे? बहुत ठगी करते हैं। तो फिर जन्म भी बहुत गंदा होता है। सन्यासियों में भी बहुत बीमार आदि होते हैं, जैसे कि मैड चेप्स पागल बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं यह 7वीं भूमिका में है, इनकी कोई हर्ष शोक नहीं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाबा का देखा हुआ है, बड़ा ही वंडर खाते थे। मैड चेप्स को भी कह देते ये भगवान है, सभी ईश्वर है। आत्मा कितनी मैड चेप्स बन जाती है। अपन को खुद ही गाली देते रहते हैं। 84 लाख जन्मों से भी पूरा नहीं पड़ता तो फिर ठिक्कर बित्तर में कण कण में कह देते। कितनी गाली देते हैं। इसलिए बाप ने समझाया है ये बड़ी हिरण्य कश्यप है जो कहते हैं हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। प्रहलाद की कथा है ना, तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम प्रधान बन जाती है।
अभी फिर तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है, यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सभी के लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पा सकते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो है याद, दूसरा दैवी गुण धारण करना है। और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनाते हैं। प्रजा बनाएंगे सर्विस से, म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि से ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल बनाते हैं, एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनास्टी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। उन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। लाइट का ताज भी है तो वह ताज भी है। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल सिरताज वालों के मंदिर में जाकर उनको पूजते हैं। अपवित्र पवित्र के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कुमारी का मिसाल, पतित मनुष्य पावन के आगे सिर झुकाते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते ही नहीं। उनको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। ऊंच नीच मनुष्य तो होते ही हैं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, स्त्री को विधवा बनाकर जाते हैं, बच्चों को ऑर्फन बना देते। यह भी पाप का काम किया ना। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। राजा जाकर सन्यासी बना तो रानी विधवा बनी ना। अभी ऐसे विधवाओं का सन्यासी आकर गुरु बनते हैं जो अपने हमजिन्स को विधवा बना देते, उनको फिर अपना गुरु बना देते, उनकी पूजा करते हैं। दूध में पांव धोकर चूमकर वह पानी आदि अमृत समझकर पीते हैं। कितनी मूर्खता है इन सन्यासियों को। तो वास्तव में घर में आना नहीं है। उनका मान कितना रखते हैं, काम सभी उल्टा करते हैं। एक तरफ घर बार छोड़ते हैं ईश्वर को पाने के लिए, दूसरी तरफ फिर ईश्वर को गाली देते कि सर्वव्यापी है। अरे अब तुम योग किससे लगाते हो? कहेंगे ब्रह्मा से। क्या ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी है? हाँ। बाप कहते हैं यह उन्हों का भ्रम है। वापस तो कोई जा न सके। कोई भी मनुष्य 1-2 को सद्गति दे न सके। सर्व का सद्गति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सभी को पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम चले जाएंगे। यह है ही अपवित्र दुनिया, दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं तुम कल्प कल्प मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को आकर बाप ने परिचय दिया है। मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि हेल को हेवन, नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं हमको वह खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं होती? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती। पति को याद करते खुशी होती है जो गटर में डालते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद कर तुमको खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने, फिर कहते हो खुशी नहीं तो याद नहीं करते हो। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हैं, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाना है। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाकी वह सत्संग आदि तो सभी ये भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है। वेद पाठशाला नहीं होती, गीता से ही नर से नारायण बनते हो। जरूर बाप ही बनाएंगे ना।
मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है खुश नसीब भव। सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो सदा समृद्धि स्वरूप रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।